बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी गुनाह और अकीदे पर, और उसी वक्त से कुछ अल्फाज हैं जो मेरे ज़हनो दिमाग में घूम रहे हैं। और फिर जनाब रुस्तम इकबाल साहब, जो जलसे के एक मजबूत पिलर का नाम है, उन्होंने जो नज़्म सुनाई, उसके बाद दिमाग में जो हलचल है, इस सबको चंद मिनटों में मैं जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर उससे पहले मेरी एक फरियाद है, उस फरियाद को आप समाप्त करें, इसलिए कि उम्र की उस मंजिल में हम लोग पहुंच चुके हैं कि कभी भी हम लोग कहीं और जा सकते हैं। हाँ, इसमें डरने वाली क्या बात है। इसलिए एक फरियाद सैफ साहब है जो मैं आप तक पहुंचाने की, आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। ऐसी खानकाहें कम मिलती हैं जहां खाने का भी इंतजाम हो और शहरी का भी इंतजाम हो, इफ्तारी का भी इंतजाम, समझे। आप लोग इसको चकना शरीफ कहते हैं, कहते रहिएगा, मगर सरकार सुरकाही ने अपने फैजान से इस चकना को पूरा चिकना बना दिया। पूरा चिकना बना दिया। बदगुमानी, बदअकीदगी और गुमराही की कोई काई यहाँ जम ही नहीं। देखें रुस्तम इकबाल साहब, मैं एक फरियाद सुना रहा हूँ। हुजूर साहब सज्जादा की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, बस 2 मिनट में सुन लीजिए, फिर मैं खुद ही फायर होने लगूंगा। मगर फरियाद सुनिए। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक एक शेर सुनिएगा, समझे। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अगर तेगी और कादरी हैं तो ये चैलेंज भरा शेर अफजल साहब की तरफ से कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। अगर कादरी तेगी हैं तब, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। हाय हाय, मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार। वाह वाह वाह। और बहुत पहले मैंने यहाँ चंद मिसरे सुनाए थे, तहदीसे नेमत के तौर पे उसको फिर सुना रहा हूँ ताकि याद ताज़ा हो जाए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। नहीं मजा आया। हाय हाय हाय, क्या बात है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा,
हजार बार हम आएंगे, हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, वाह दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। हाय 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 वाह 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 हाय 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 हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, हाय 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 दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, हाय 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 रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। हाय 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 क्या बात है वाह वाह रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। अब 4 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा, समझे। लेकिन पहले दूसरे पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा सुभान अल्लाह कहने की। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। हाय 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 वाह 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 मैं साहबे सज्जादा के नूरे नजर की तकरीर से मुतासिर होकर ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। नवाजिश अता मैंने पहले कहा कि 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, बस तैयारी कीजिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, क्या बात सुन रहे हैं। नवाजिश करम करम वाह मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, वाह 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 भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। हाय 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 वाह 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 तैयार रहिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हाय हाय नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। और अब तैयार हो जाइए जनाब रुस्तम इकबाल साहब की अनाउंसरी पर तबसरा के लिए। हिम्मत है तो सुनिए वरना अपने घर जाइए। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, हाय 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 वाह 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 भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। वाह 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 हाय हाय जरा और प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ अब सुनिए, हाँ? फिर से पढ़ें, फिर से सुभान अल्लाह कहिए। फिर से पढ़ने से पहले दूसरा 4 मिसरा सुनिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। वाह 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 नहीं बोले? हाय 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 वाह 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 मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हाय हाय वाह 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 अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह ये उर्स की तकरीर जो है एनआरसी और सीएए का पोस्टमार्टम, ये उर्स की तकरीर एकदम पोस्टमार्टम। अगर मेरी मुलाकात कभी डिग्री दिखाने से डरने वाले प्रधानमंत्री जी से हो जाए तो मैं उनसे आग्रह करूं कि महोदय बहुत बिल लाए, एक बिल और लाए। बोला क्या? बोला आधार कार्ड डुप्लीकेट हो गया, वोटर आईडी डुप्लीकेट हो गई, ये सब झंझट झमेला हटाइए, बिल पास कीजिए कि भारत में जितने धर्म के नागरिक हैं वो अपनी धर्म की किताब से साबित करें कि वह हिंदुस्तानी है। बिल पास कीजिए, उसके बाद साबित करने दीजिए, जिसको साबित करना होगा कर देगा। एक आदमी ने कहा मौलाना आप कहाँ जाइएगा? कहा कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। बोला आप कैसे साबित करोगे? आपकी किताब तो कुरान है। कहा कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी। बोला कहीं है ही नहीं लफ्ज। बोले उस लफ्ज को पढ़ने के लिए अशरफ अली की आंख नहीं चाहिए, बरेली के इमाम अहमद रजा के शहर का सुरमा चाहिए। हाय हाय नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत आप लोग एकदम घबराइएगा मत। अलीमी। मेरा इंतकाल हो गया चकना शरीफ में, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ।
वली के बगल में उसी का मत्थन बनता है जो किस्मत वाला होता है। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किस्मत वाला होता है। चकना में इंतकाल हो गया। साहब सज्जाद हज़रत अल्लामा शाहबुद्दीन साहब क़िबला ने कहा, गम की खबर है मगर जनाजा चकनही में रहे। गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, पता चले कि आप लोग उर्से अलाई में हैं और मुझको सुन रहे हैं। शाहबुद्दीन भाई तवज्जो दे, इंतकाल हो जाए, गुस्ल दे दिया गया, कफन तैयार, जनाजा तैयार, जनाजे की नमाज भी हो गई, कांधे पर लेकर चले कब्रिस्तान, कब्र तैयार है। पीरे तरीकत अल्लामा शाहबुद्दीन कब्र में उतरे, लोगों का कहा जनाजा दो। लोगों ने जनाजा दिया। इन्होंने मुकद्दस हाथ पे मेरा जनाजा लेकर कब्र की तह में रख दिया। लोगों ने सहारा दिया, लकड़ियां बांस पाट दिए गए, चटाई बिछा दी गई, खर और बैर के कांटे दे दिए गए। अब ऐलान हुआ मिट्टी दो। जैसे ही इन्होंने कहा मिट्टी दो, वैसे ही मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा, मिनहा खलकनाकुम। काम नहीं चलेगा, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वैसे ही बच्चा बच्चा पढ़ने लगा, मिनहा खलकनाकुम। ऐ दुनिया वालों देखो, हम इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मिनहा नुखरिजुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और तेरी तरह खद्दार नहीं कि मरने के बाद रिश्ता टूट जाए। हम मर जाएंगे और जब कयामत आए जाएगी तो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा उठेंगे तो अपने भारत का झंडा लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। हाय हाय हाय, क्या तबसरा है हजरत, वाह 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 वाह। ये हिंदुस्तान हमको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अबे मेरे बाप का घर है ये, मेरे बाप का घर। बेशक बेशक, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तानी, बेशक। हमें 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 गर्व है कि हमें भारतीय हैं। इसलिए कि पृथ्वी पर पहला मनुष्य न मक्का में आया न मदीना में। पहला आदमी अगर जमीन पर कदम रखा है तो मेरे हिंदुस्तान में रखा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। आप लोगों को भूख लग गई है इसलिए काम चल नहीं रहा। रंग में आइए तो मैं खुलने की कोशिश करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती मुझसे तकरीर मत करवाइए, तकरीर सुनिए आज। सबसे पहले आने वाले आदमी का नाम आदम। और एक लफ्ज आ गया हजरत, नवाजिश, अगर इजाजत हो तो मैं उसको पेश करूं। अफजल भाई, हो सकता है आपका दीवान तैयार हो जाए। हाय हाय रुस्तम भाई, हो सकता है कि हाशिए नकाबत की बुनियादों में ये जुमले कहीं ईंट और स्टील का काम न दे। हाय हाय हाय, समझे सैफ रजा, हो सकता है आपके तरन्नुम की कश्ती में मेरे अल्फाज कहीं पतवार का काम न दे दे। हाय हाय, इसलिए मैं एक जुमला आ गया, मैं उसको वाह, बना वाह, रहा हूं। वाह, दुआ दे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। एकदम पहले हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह का। या रसूल अल्लाह। बहुत खतरनाक जुमला आ गया ज़हन में। हजरत 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 ज़ाते मुस्तफा हाय हाय, मक्का में बाद में आई है, मगर पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है। नारे तकबीर। आप ऐसे नहीं, खड़े होकर इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। माशाल्लाह, बैठ जाए। वाह 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 वाह। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मोहतरम हजरात, सारे लोग आगे आ जाएं। आगे बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, आप लोग पीछे बैठे हैं।
जो लोग पीछे सुन रहे हैं सामने आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आगे आकर तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। और माशाअल्लाह हुजूर साहिब सज्जादा कभी हुक्म में आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ आप जाएं। तशरीफ बहुत लाएं, जबरदस्त तशरीफ लाएं। आप जिस मकसद से आए हैं आप करीब आ जाएं। उलमा को जितना करीब से देखिएगा उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आगे। नहीं, रमजान की वजह से मैं देख रहा हूँ जी। लगाइए सुभान अल्लाह के। और उसका असर क्या है शाहबुद्दीन भाई, ये जुमला आपके लिए। हम मौलवियों से मत पूछिए, पीर साहब से मत पूछिए, वली अहद से मत पूछिए, सज्जादगान से मत पूछिए, खानकाह के मुजावरों से मत पूछिए, दरसगाह के मुदर्रिसीन से मत पूछिए, जलसा के नौकबा शोरा खुतबा से मत पूछिए। ये मसला हिंदुस्तान कैसा है, स्कूल वालों से पूछिए, यूनिवर्सिटी वालों से पूछिए, कॉलेज वालों से पूछिए, कॉलेज वालों से पूछिए। तवज्जो दीजिए, इधर दीजिए। कॉलेज वालों से पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है, हिंदुस्तान में भी निकलता डूबता है, इसकी पोजीशन क्या है। मैं साइंस की जबान में बात कर रहा हूं। ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले कहते हैं मौलाना अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है, 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर दुनिया का साइंसदान जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो हम ठोक कर कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से आलाई। सुभान अल्लाह बोलते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह पत्थर सुभान बरस रहे अल्लाह। हैं तो इससे दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं। पत्थर की चोट खाना तो हमारी फितरत में शामिल है। हाँ 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 हाँ। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ नवाज़िश कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। वाह वाह वाह। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। यह हौसला नहीं है तो फिर बेसमर। आज लोग सवाल करते हैं उर्स क्यों, फातिहा क्यों, और ये मुफ्ती पढ़ के नहीं, मदरसे के मुफ्ती लोग ये सवाल नहीं कर रहे। एक नई खानकाह दुनिया में खुली है, खानकाह गुलगुलैया, समझे। उसके पीरो मुर्शिद का नाम है गोगुल बाबा, समझे, गूगल बाबा। हर पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल निकालेगा और इतना श्योर है कि नेट ऑन करके गूगल बाबा से कहेगा सरैया कौन रास्ता जाएगा, उसके बाद देखो। अबे पागलों, साइंस के मशीन पर इतना एतमाद है कि ये जो रूट बता दे उस पे चल पड़ते हो और नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो। अबे जब गूगल के इल्म का इकरार कर रहे हो तो खुदा ने जिस पैगंबर को हिकमत दिया है उस पैगंबर के इल्म पर भी तुम्हें यकीन करना होगा। हाँ वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यकीन करना। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। कम पढ़े लिखे नौजवानों को फंसाते हैं सब, ज्यादातर आजकल चला हुआ है झटका मजा।
उसको उर्दू में अहले हदीस बोलते हैं, उसको उर्दू में अहले हदीस बोलते हैं। इसकी कुल उम्र 149 साल, इसकी कुल उम्र 149 साल। ये कहता है कि हर नई चीज बिदअत है। तू पहले अपना जन्म कुंडली देखना, तू कौन दिन क्या है। बोले फातिहा पीर साहब को क्या कहें, बैठते हैं ना अपने शहजादों को लेके, मुरीदों को लेके, खुलफा को लेकर, इतना गिड़गिड़ा के दुआ मांगते, या अल्लाह बदर तक पहुंचा दे, उहुद तक पहुंचा दे, खंदक तक पहुंचा दे, तबूक तक पहुंचा दे, यरमूक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, यरूशलेम तक पहुंचा दे, फलस्तीन तक पहुंचा दे। करबला बगदाद होते होते हिंदुस्तान में घूमते घूमते बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा में चकना शरीफ आते हैं और कहते हैं बारगाहे अलाइया में सब नजर। बताओ कितना बेवकूफ बना रहे हैं। बोला कैसे? बोला 1-1.5 घंटा भी पहुंचाते रहे, कसम खा के बोलना, सीना पे हाथ धर के बोलना, जितना लड्डू जितना पेड़ा यहाँ रखा था एक फोटो गया। अगरबत्ती क्या जाती, उसका धुआं भी गया। कम पढ़े लिखे लोगों को इंजेक्शन देते हैं सब। हजरत दुआ मांग रहे हैं, मैं उस मजलिस में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही एक बदअकीदे ने कन्फ्यूज की शुरू की, अजमल कन्फ्यूज की शुरू की, क्या है? मैंने उसको पकड़ के बाहर किया। बोला देख रहे हो ना, इस सर्दी में भी पसीना पसीना हूँ। बोला हाँ। बोला टेंशन में। बोला क्यों? बोला लड़के ने नया मोबाइल खरीद के दिया, बैटरी भी फुल चार्ज है और लॉक हो गया, सारा नंबर इसी में है, जलसे वगैरह का, दोस्तों अहबाब का। टेंशन में हूँ, कैसे राब्ता करूँगा। उसने अपना मोबाइल निकाला, कहा मेरे मोबाइल से अपने बेटे को फ़ोन करो। कहा पागल, जितना नंबर था सब उसी में था, याद नहीं है कुछ। तो उस बदअकीदे ने कहा कि एक काम करो, खत लिखो अपने लड़के के नाम और उसमें मेरा नंबर लिख दो, तेरा लड़का मेरे नंबर पे सारी चीज़ बता देगा। हमने कहा पागल नहीं ना हो, अबे कल का जलसा कहाँ है, उसका नंबर मेरे पास है। अब तुम खत कलकत्ता भेजने की बात कर रहे हो, ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो 40वां के बाद पहुँचता है। मुझको क्विक सर्विस चाहिए। कहा टेंशन मत लो, आप लिखो खत। मैंने लिखा, उसी बदअकीदे का नंबर लिखा, ले गया मुझको सरैया मार्केट में, समझे, एक पीसीओ में ले गया जहाँ फैक्स मशीन लगी थी। कहा नंबर याद है फैक्स का? कहा वो तो याद है। कहा मेरे कागज को फैक्स मशीन में डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ओके। कागज भीतर गया, बाहर निकल गया, कागज लेके मुझको दिया। कहा मौलाना अब आपका लड़का खत पढ़ा। कहा मारूंगा ना, दिन में अंधेरा छा जाएगा। पागल समझाया क्या हमको? बोला क्या हुआ? हमने कहा भाई ये खत कलकत्ता गया था, ये तो पलट के मशीन से आ गया मेरे हाथ में, यही लेटर पैड है, यही तहरीर है, यही रोशनाई है, सब कुछ यही है। ये कलकत्ता गया का? तो वो सर पीट कर कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, बदन यहीं रहता है, रूह चली जाती है। ये साइंस का कमाल है। हमने कहा अब तुम्हें हमारी फातिहा खानी समझ में आई क्या? क्या मतलब? क्या वो भी फिक्स है? लड्डू यहीं रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सवाब करबला चला जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। तू भरोसा कर साइंस की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे चकरा के अलाउद्दीन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चकना शरीफ, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा। 3 मिनट और ठंडा ठंडा सुनिए। वाह 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 वाह, एकदम ठंडा ठंडा। हजरत तकरीर में कह रहे थे उर्स पर एतराज हो रहा है, क्यों? अबे हम पे क्यों एतराज कर रहे हैं? उर्स किसको कहते हैं? सुनो, जब जन्नत से हजरत आदम जमीन पर लाए गए तो हिंदुस्तान में माँ हव्वा लाई गई जद्दा में। कहाँ लाई गई?
जद्दा 300 बरस के बाद मुलाकात हुई। 300 बरस के बाद मुलाकात हुई। तवज्जो है, हम थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करें तब बात बन पाएगी, वरना ध्यान दीजिएगा तब। 300 बरस के बाद हजरत, आप तवज्जो, आप दुआ। 300 बरस के बाद हजरत मुलाकात हुई। हजरत हव्वा नबी नहीं है, वली कह सकते हो, लेकिन हजरत आदम नबी है। हजरत आदम नबी है। अब ये कहो कि एक नबी की मुलाकात एक वली से, वलिया से हो रही है। वलिया कहूंगा तो समझिएगा नहीं, इसलिए लफ्ज को तोड़कर वली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, समझे। एक नबी की मुलाकात वली से हो रही है। अल्लाह को ये मुलाकात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि इस तारीख में मेरे उन बंदों को जो साहबे नसाब हैं उनसे कहो वो हज करने आए और अराफात के मैदान में आदम और हव्वा की मुलाकात का मंजर पेश करें। आदम और हव्वा की मुलाकात का मंजर पेश करें। अब जरा सोचो कि साल में एक मर्तबा हर साल हज होता है कि नहीं? तो जब अल्लाह ताला एक वली और नबी की मुलाकात के दिन को अपने बंदों पे फर्ज करार दिया कि उस दिन खड़े होकर वकूफ अरफात करो, तो कब्र में जब अल्लाह के वलियों को हम दफन करते हैं वहां भी तो नबी से मुलाकात होती है। इसलिए हर साल उर्स मनाते हैं। नबी की भी आमद हो रही है, वली की भी आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे चकना शरीफ। माशाअल्लाह। एक बात और, वाह 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 वाह। भारत में रहना है तो खानकाहों से जुड़ना होगा। क्या बात है। खानकाहों से जुड़ना होगा, इसलिए कि खानकाह से जुड़ोगे तो वजीफा पढ़ो, खानकाहों से जुड़ोगे तो वजीफा पढ़ो। और पीर भी ऐसे ही तलाश करो जिसको वजीफा याद हो। पीर भी ऐसे ही तलाश करो जैसे वजीफा याद हो, वरना पीर की कमी है। बाप रे बाप, कितना पेड़ दिया है लोग के मत पूछिए, इतना पेड़ दिया है लोग के मत पूछिए। अच्छे और सच्चे पीर को तलाश करो। और एक तस्वीर तुम्हारे सामने, सुभान अल्लाह अल्लाह, को प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। एक तस्वीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत का हर वो नुक्ता इंतखाब इनके वजूद की हर तहरीर और हर सतर पे नजर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर सतर पे नजर आए। और क्यों ना हो जो वली का बेटा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। पीर सही तलाश करो, वजीफा पढ़ो। वजीफा पढ़ोगे ना, कोई माई का लाल तुमको गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। बेशक गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। हजरत जुनैद बगदादी को एक मुरीद ने तोहफा में तोता दे दिया। उन्होंने मुस्कुरा के तोता को पिंजरा में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। चले गए जोहर की नमाज पढ़ने, पढ़ के आए, देखा ताला लगा हुआ, तोता निकल के पेड़ पे बैठा हुआ। बहुत गौर से कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को। अल्लाह से लो लगाई। रब ने कहा, ए मेरे जुनैद, मैं तोता को तुम्हारी तरह अरबी बोलने की जबान दे रहा हूँ, बात करो तोता से। कहा तू बाहर कैसे? कहा ताला एकदम ठीक लगा है, कहीं से कोई सिकड़ी हटी नहीं। फिर तू बाहर कैसे हुआ? कहा आप चले गए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद था। मेरे सामने से हजारों तोते पर फजा में परवाज करते जा रहे थे, तो मैंने आवाज लगाई, भाइयों तुम आजाद हो, मैं गिरफ्तार हूँ। तो उन तोतों ने कहा, हम सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं तो आजाद है, तुम भी पढ़ना शुरू करो, तुम भी आजाद हो जाओगे। हमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो खुदा ने हमें आजादी अता कर दिया। माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए रंग में आइए आप, अब रंग में आइए। वाह वाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं मजा आ रहा? इश्क है तो सुभान इश्क अल्लाह, का सुभान अल्लाह। इजहार होना चाहिए। इश्क है अपने पीर से तो उसका इजहार होना चाहिए, समझे? इजहार होना चाहिए। और इजहार कैसे हो? जितना झगड़ा हो लड़ लो, कुर्ता फाड़ लो, पाकिट फाड़ लो, गरीबान फाड़ लो, दामन फाड़ लो, जितना करना है कर लो।
मगर खुदारा हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मेरी एक बात सुनो। एक शेर बूढ़ा हो गया तो जंगल के तमाम जवान शेरों ने उसको बाहर कर दिया, बाइकाट कर दिया। 2-4 दिन भूखे रहा और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन ये बूढ़ा शेर जंगल से बाहर निकला तो गांव के जितने कुत्ते थे घेर लिया। बोला यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, आज अकेला भेटाया, चल इसको हम लोग खा जाए। पूरे गांव के कुत्ते उसको घेर लिए। अब हमला करने वाले थे कि जंगल के तमाम जवान शेर निकले। बोला अरे मेरे बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया। तमाम जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला किया और मारपीट के कुत्तों को भगा दिया। बूढ़े को हका के जंगल में ले गए तो बूढ़े शेर ने कहा बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान कैसे बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा चाचा आपस में झगड़ा जितना हो कर लेंगे, मगर जब कौमियत का सवाल आ जाए तो कौम देखेंगे, झगड़ा नहीं देखेंगे। हाय हाय हाय, कौम देखेंगे, वहाँ झगड़ा नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा पैगाम से मुकम्मल मुत्तहिद रहो। हाय हाय, मुकम्मल मुत्तहिद रहो। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए।